Assalamualaikum. Hello everyone. Hope you are all fine. Today our lecture is exercise 6.5 question number 3. एक्सरसाइज हमारे पास है 6.5, उसका हमने देखना है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ईच साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, वो कह रहे हैं एक हमारे पास स्क्वायर है, उसकी हर साइड जो है वो 60 मीटर लॉन्ग है. फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगनल ऑफ द फील्ड, तो हमने उसके डायगनल की लेंथ जो है वो फाइंड करनी है. तो वो कैसे फाइंड करनी है? पहले तो ये देखें, उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी, एक मुरब्बा के हर ज़िला की लंबाई जो है वो 60 मीटर है, उसके वितरों की मिकदार जो है वो हमने फाइंड करनी है. तो ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, फ़र्ज़ किया ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर. इस स्क्वायर में हमारे पास ये लेंथ भी 60 मीटर, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, चारों लेंथ जो हैं वो 60 हैं. तो इसका डायगनल यानी कि इसके वितर की मिकदार आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है. तो इसको नाम दे लो ABC. तो C के सामने ये C वाला एंगल हमने फाइंड करना है, B भी हमारे पास है, A भी हमारे पास है. तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे, बाय पैथागोरस थ्योरम, वितर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू कायदा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर अमूद का स्क्वायर. तो आपको पता है वितर क्या है, C का स्क्वायर, बेस आपने को पता है 60 है, उसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर 60 का स्क्वायर. तो C स्क्वायर इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर 3600 प्लस इधर भी 3600, तो दोनों को ऐड किया 7200. तो C स्क्वायर इसका भी अंडर रूट 7200 इसका भी अंडर रूट, दोनों का अंडर रूट लेंगे तो C की वैल्यू जो है वो हमारे पास 84.85 सेंटीमीटर, यानी कि इसके वितर की लंबाई डायगनल की जो लेंथ है वो कितनी है, 84.85 सेंटीमीटर. ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल. एक ट्राइंगल आपने फाइंड करनी है जबकि उसका एम एंगल बी जो है वो क्या हो, 90 डिग्री. बी एंगल उन्होंने दे दिया, वो कह रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 ये 6 पॉइंट है, ये आपने सोल्व करने हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एम एंगल सी भी हमें मिल गया 60 डिग्री, सी की वैल्यू भी मिल गई, लेकिन वैल्यू रह किसकी गई ट्राइंगल में, वो हमने फाइंड करनी है. तो वो कैसे फाइंड होगी? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एम एंगल सी जो है वो 60 डिग्री है और एम एंगल बी ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस के लिए 90 डिग्री है और सी की वैल्यू 3√3 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो ये सॉल्व कैसे होगा? पहले तो इसकी ट्राइंगल बनाएं. ये हमारे पास है एक ट्राइंगल, वो कह रहे हैं बी पर ये 90 डिग्री का एंगल है, तो किस पर है, बी पर. तो एम एंगल सी, ए बी और सी पर कितना है, 60 डिग्री. ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, ये 60 डिग्री है, ए के सामने वाली वैल्यू ए की होती है, बी के सामने वाली बी की और सी के सामने वाली सी की. तो सी की वैल्यू आपके पास कितनी है, दी हुई है 3√3. ए और बी की वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है. तो वो कैसे फाइंड होंगी? पहले तो आपके पास बी एंगल और सी एंगल है, एम एंगल ए फाइंड कर ले. तो एम एंगल ए किस तरह फाइंड होगा, एम एंगल ए इज इक्वल टू एम एंगल बी माइनस एम एंगल सी. बी कितना है, सी हमारे पास है 60 डिग्री, तो ये 90 माइनस 60 30 डिग्री. तो एम एंगल ए जो है वो हमारे पास कितना आ गया, 30 डिग्री. अब नेक्स्ट हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है ए और बी की. ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ होती तो हम बाय पैथागोरस थ्योरम यानी कि मसला फिसागोरस हम लगा के इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते थे, लेकिन अब हमने दो वैल्यू फाइंड करनी है. उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप ये वाला एंगल के साथ वैल्यू फाइंड करेंगे. तो जब हम लेंगे cos 30 इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बेस की वैल्यू आपको पता है cos 30 इज इक्वल टू बेस की वैल्यू 3√3, हाइपोटेनियस बी के इक्वल है, ये आपने क्या करना है, फाइंड करना है. तो ये कैसे फाइंड होगा, ये हमारे पास है cos 30
इज इक्वल टू 3√3/b। ये b इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई, यहाँ से b कैंसल, तो इधर क्या आ जाएगा, b cos 30 इज इक्वल टू 3√3। तो यहाँ से हमारे पास cos 30 की वैल्यू जो है वो आपको पता है कितनी होती है। cos 30 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1/√2 के इक्वल हो। cos 30 की वैल्यू जो है √3/2 के इक्वल होती है। तो ये 3/√3, इसको भी 2/√3 से मल्टीप्लाई कर दें, 2/√3, 2 से कैंसिल, √3 से कैंसिल, तो यहाँ पर √3 से कैंसिल, तो b की वैल्यू 3 2s are 6, यानी कि b की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास थी ट्राइंगल, ठीक है। इसमें अब b की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। अब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू फाइंड, तो इसमें बाय पैथागोरस थ्योरम b का स्क्वायर इज यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमारे पास कितना है, 6, तो बेस कितनी है, 3√3 उसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर जो है वो हमने फाइंड करना है। तो 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर इससे कैंसिल, प्लस a स्क्वायर, तो 36 इज इक्वल टू 9 × 3 प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 36, 9 3s are 27 प्लस a स्क्वायर, 36 माइनस 27 इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा 9 इज इक्वल टू a स्क्वायर, दोनों तरफ √, ये इससे कैंसर, a इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 सेंटीमीटर। अब ये भी हमारे पास a भी फाइंड है, b भी है, c भी है, ये भी 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो सारी वैल्यूज जो हैं वो हमने फाइंड कर ली। इससे नेक्स्ट हमारे पास 6.5 का क्वेश्चन है, m एंगल c। m एंगल c जो है उन्होंने 45 दिया हुआ है, a बराबर 8 है। तो इसी तरह आपने ट्राइंगल बनानी है, c एंगल पे 45 रखना है, b एंगल पे 90 रखना है, तो a जो है वो 8 सेंटीमीटर, यानी कि इस तरह ट्राइंगल बना के a बराबर 8 सेंटीमीटर, b और c आपने फाइंड करना है, c बराबर 40 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो आप जब a फाइंड करोगे तो 90 माइनस 40 m एंगल a आ जाएगा। तो a जब हमारे पास m एंगल a आ जाएगा, उसके बाद आपने इनकी वैल्यूज़ जो है a उन्होंने हमें दिया हुआ है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, साइन वाला, क्योंकि परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है। हमारे पास जो है m एंगल a यानी कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा 30 डिग्री आ जाए, 45 होगा इस क्वेश्चन में। तो साइन 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर जितनी वैल्यू उन्होंने दी हुई है, a की वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो 8 a की जगह पर रखें तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। जब b की वैल्यू आ जाएगी तो आप मसला फिथागोरस यानी कि बाय पैथागोरस थ्योरम, उससे आप इस c की वैल्यू फाइंड कर लोगे, तो हमारे पास सारी ट्राइंगल फाइंड हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये सेम है। 3 और 6 जो हैं इसमें उन्होंने एंगल नहीं हमें दिया हुआ और वैल्यूज 2 दी हुई हैं। तीसरी वैल्यू जो है वो हम फाइंड कर लेंगे और एंगल जो है वो हम फाइंड करेंगे। तो ये 3 और 6 क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट 7 क्वेश्चन के साथ हो जाएंगे और ये फर्स्ट, सेकंड, 4 और 5 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लेने हैं इसके। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।